हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ममता डिम्पीनक ब्लॉग में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आज है सैटरडे। ये सैटरडे की वीडियो है, मैं संडे को अपलोड कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जवे। और जवे मेरे को बनाने नहीं आते, जैसा कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। अभी मेरे घर में ना टमाटर है ना प्याज है, क्योंकि मैं मंडी गई नहीं थी इसलिए। तो ये मटर पड़े थे, मटर को ये मैंने घी में फ्राई कर दिए और अब मैंने जवे डाल दिए, थोड़ी सी फ्राई कर दिए घी में कि कच्चापन निकल जाए इनका। वैसे ये सफल मटर है, आपको पता ही है, तुरंत गल जाते हैं। उसके बाद जवे डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, चावल के जैसे नहीं डाला, जैसे चावल बिल्कुल डूब जाते हैं ना उस तरह से नहीं डाला। और ढक दिया था इसे, 2-3 सेकंड के लिए ढका था, ज़्यादा नहीं। और ये देख सकते हैं आप, खिले खिले जवे बन के रेडी है। और पैकेट में लिखा था, मैंने पढ़ा भी था उसमें कि क्या कितना पानी डालना है, घी डालना है, कैसे करना है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था पैकेट में। और वैसे वैसे ही मैंने कर दिया। और साथ में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कॉफ़ी। तो दूध मैं सर्दियों में नहीं देती बच्चों को सुबह, वैसे मैं आगे पीछे दे देती हूँ दिन में, मगर सुबह के टाइम नहीं, या चाय या कॉफ़ी। सर्दियों में बच्चों का यही चलेगा। और यहाँ देखिए बच्चे वहाँ नाश्ता कर रहे हैं, और यहाँ पे इनके टिफ़िन में मैंने डाल दिए ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। और थोड़ी देर हो गई थी तो मैं साथ ही साथ पैक कर दूँगी। मैंने पहले रख दिए थे डाल के बच्चों के टिफ़िन में, और अब ठंडे हो चुके थे। अब मैं टिफ़िन कर दूँगी बंद। इनकी बॉटल भी भर के मैंने रख दिए। मैंने बैग में लगे हाथ सेट कर दूँगी ताकि कुछ रह ना जाए, बॉटल लंच। तो ऐसा होता है ना कि जैसे लंच रख दो तो बॉटल बाद में भर के रखो तो वो रह जाती है, नाना करते। तो मैं लगे हाथ मैं बच्चों के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर बच्चे आ गए थे, दोपहर में खाना पीना खाया। उसके बाद ये देखिए मेरी बेटी लग गई थी रबड़ बैंड लेके। तो इसके पापा लाए थे पैकेट पूरा, तो वही लेके बैठ गई थी। इसे नज़र आ गया तो कह रही मम्मी मैं इसका फ्रेंडशिप बैंड बनाती हूँ। तो मैं देख ही रही थी, बगल में बैठी थी इसके कि ये कैसे बनाती है करके। तो कहती मम्मी इसकी भी आप वीडियो बनाओ थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। कहती मम्मी जिसको नहीं आते ना DIY, जैसे बच्चों को मिलते भी हैं स्कूल से बनाने के लिए, तो ऐसे देख के बना लेंगे वो। तो मैं क्या पूछ रही थी इससे कि कैसे करना है। तो कह रही मम्मी ऐसे रबड़ लो, एक ही रबड़ में ये फंसाते जाना है बार बार। तो आप देख सकते हैं कैसे करके बना रही है। तो ये देखिए यहाँ पे एक इसने इतना ही बड़ा, मतलब अपने हाथ के अकॉर्डिंग, पहले ये मेरे को कहती मम्मी आपके लिए बनाया है, मेरे हाथ में तो बड़ा आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं तू ही पहन के दिखा। तो ये देखिए इस तरह से है कुछ, और अच्छा लग रहा है ना, वो अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ये ना बच्चों को कुछ ना कुछ अपना लगे रहते हैं। तो और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, तो बच्चों से पूछा क्या खाना है। उनको पता चला कि हमने ब्रेड खाई है। पहले इसके पापा भी ये ब्रेड और मक्खन खा के गए थे ना, तो इनको खुशबू, ट्यूशन से आए तो खुशबू आ रही थी मक्खन की। तो कह रहे मम्मी हमें भी ऐसे सेक दो ब्रेड, हम भी चाय के साथ यही खाएंगे। तो मैं बच्चों को भी फिर शाम को यही सेक के दे रही हूँ तवे पे, आप देख सकते हैं। पहले मैंने मक्खन, बच्चों ने लिया भी है प्लेट में। पहले छोटे थे ना, ये खाते नहीं थे। मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं खाती थी, बेटा तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है, मगर ये बहुत नखरे करती थी। और जैसे जैसे बड़ी हो गई ना, इसे खाने में अच्छा लगने लग गया। तो ये सर्दियों में ऐसी चीज़ें तो दे दो ना तो सही है। गर्मियों में फिर ये नुकसान पेट में करने का भी डर रहता है। तो सर्दियों में तो फिर सब चल जाता है, ऑयली बनते रहे और अपना फटाफट खाते रहो, बनाते रहो और खाते रहो। गर्मियों में ये ऑयली चीज़ें ना ज़्यादा नुकसान भी कर जाती हैं। तो मैं गर्मियों में ज़्यादातर बच्चों को भी नहीं बना के देती और मैं खुद भी नहीं बनाती, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, कौन ये तलने वलने का काम करे। और सर्दियों में तो आप सबको पता ही है, जितनी देर भी गैस में खड़े रहो अच्छा लगता है। तो अब सर्दियों में यही बस पराठे भी आलू के, मूली की, गोभी में। और गर्मियों में अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैं हफ्ते में या तो संडे में बनाती हूँ, जा बनाती नहीं हूँ, मतलब बहुत कम बनाती हूँ तलने भलने वाली चीज़ें बस। क्यों, इसका रीज़न यही है कि गर्मी बहुत होती है तो मन भी नहीं करता, और पेट में भी ये सब चीज़ें नुकसान ही। सादा सिंपल खाना ही, जैसे दाल चावल हो गया, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, यही ज़्यादातर मैं गर्मियों का खाना रखती हूँ। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, कोई डिमांड नहीं है। या जैसे बड़े हो रहे हैं, इन्हें सब कुछ पता चलता जा रहा है, मम्मी ये लाओ वो लाओ वो लाओ। अब सब कुछ गर्मी हो सर्दी हो सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बच्चे खाते तो अच्छा भी लगता है। फिर इसके पापा को इतना शौक़ नहीं है तो मैं ये सब चीज़ें बनाती भी नहीं हूँ, और बच्चे जो कहते हैं मैं बना दे करती हूँ।
तो यहाँ देखिए मैं साथ साथ ही ब्रेड को मतलब घी मक्खन लगा के सेक के जा रही हूँ अच्छे से दबा दबा के तवे पे, और बच्चों को गरम गरम खिलाते जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चों ने खा लिया था, आप प्लेट देख ही सकते हैं, मैंने भी खा ली थी, चाय भी पी ली थी। और उसके बाद मैं लग गई थी बेटे को पढ़ाने के लिए। तो बेटे को राइटिंग मिली थी, वो ना अच्छे से बनाता नहीं है, अक्षर एन बनाया कुछ भी बनाया ना उड़ा देता है। तो वही मैं इसको बता रही थी कि ऐसे पास पास ना एक अक्षर के बाद थोड़ा सा गैप डालो, वो एक वर्ड लिखने के बाद पूरा, उसके बाद फिर दूसरा। एंड सही से नहीं बनाना आता नोनू तेरे को। फ्लोएंटली लग भी रहा है एंड बनाया तूने कि क्या उड़ाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे मतलब बेटे को पढ़ाने के बाद, बेटी तो अंदर पढ़ रही थी अपने आप, तो उसको पढ़ाने के बाद और बेटे को दिख गया था बत्तीसे का डिब्बा जो कि नानी लाई थी। तो अब दिख गया है, तो अब जब तक मिलेगा नहीं तो रह नहीं सकते बच्चे। तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ, और नहीं तो गिरा दोगे। तो ऐसे ही मैं उनको कटोरी में डाल के ना दे दी थी। कहता मम्मी अपने आप ले लूँगी। मैंने कहा नहीं, पूरा मैट बिछे हुए हैं, उसमें भी अगर गिर गए ना तो अच्छे से वो फिर उतरता भी नहीं है, सारा पैरों वैरों में चिप 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 करते रहता है। तो ऐसे मैंने कटोरी में दे दिया। कहता मम्मी मुँह में भी थोड़ा सा टेस्ट करा दो। फिर उसके मुँह में भी टेस्ट कराने लग गई। वो अपना लेके निकल गया था, और अब बेटी की बारी है। और मैं कटोरी निकाल रही थी, तो ये रैक में ना बर्तन बड़े वाले ज़्यादा, मैंने कटोरी नीचे रख दी थी, बड़े वाले ऊपर, तो वो एक गिर के नीचे को चला गया था, तो उसी को मैं सेट कर रही थी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी बेटी कह रही मम्मी मेरे को अंदर ही दे दो, ये टीवी देख रहे थे बहन भाई, तो इन्हें अंदर ही मैं देख के आ गई। और अब मैं थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी और ये डब्बा रख दूँगी इसके पापा, और मैं फिर बाद में खा लेंगे। थोड़ा सा ही है अब इसमें, ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए मैं पन्नी में गांठ मार के हाथ धो लूँगी और डिब्बे को रख दूँगी। अगर इनकी निगाह नहीं पड़ी तो ये खा लेंगे, और मैं ये तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 8:45 बज रहे हैं, और बच्चों को खाना पीना हो गया। बच्चों ने तो ब्रेड खाई थी, और ये और मैं रह गए हैं। तो अभी सब्जी कोई पड़ी नहीं है, कल से बोल रही हूँ सब्जी मंडी जाऊँगी। कल भी मूड नहीं बना, मूड बना था, मैंने इनको बोला भी कि चलो आप, तो टाइम ज़्यादा हो गया था, कह रहे कल चलेंगे। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसलिए नहीं गई, इनका ये बोल रहे थे कि चलेंगे साथ लेके आएंगे। तो अभी फ़ोन किया था, कह रहे मैं आ रहा हूँ, साथ ही चलेंगे, नहीं तो मैं लेने जा ही रही थी। तो इसीलिए रुक गई, क्योंकि गाड़ी में जाएंगे, ज़्यादा टाइम हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है, अगर मैं जाती तो मैं जल्दी चले जाती 6-7 बजे। और अभी बच्चे अंदर खा रहे हैं बतीसा, ये देखिए टीवी देख रहे हैं और बतीसा खाने में लगे हैं। बस तो यही सब था। तो अभी मंडी जाते हैं, देखती हूँ कब तक आएंगे, ये जाएंगे सब्जी लाते हैं, तो देखती हूँ क्या क्या लाते हैं, क्या क्या मिलता है वहाँ। ज़्यादातर ये होता है ना, सब्ज़ी समझ नहीं आती है, होता तो सब कुछ है मगर खुद को समझ नहीं आता कि ले क्या। ये शिमला मिर्च, बैंगन और क्या है, तोरी, ये सब ये खाते नहीं है। शिमला मिर्च हो गया, मतलब रोज़ बनाए क्या समझ नहीं आता है। कुछ बच्चे नहीं खाते, कुछ ये नहीं खाते। तो मैं बोलती हूँ तंग हो के, मैंने कहा जा तुम मुझे बता दे करो कि क्या बनाना है। तो अपना फटाफट बना उठाया और बना दिया। और बाज़ार में जाओ तो किसी ने ये नहीं खाना, किसी ने वो नहीं खाना, बनाओ तो फिर मुँह टेढ़े होते रहते हैं, तो दिमाग घूम जाता है। तो कितनी बार तो मैं मंडी जाती हूँ, बस आलू प्याज टमाटर और जो मसाले का सामान होता है, मिर्च अदरक, बस यही लेके आ जाती हूँ। तो दिमाग में आता ही नहीं, समझ नहीं आता कि क्या लें क्या नहीं लें। रोज़ रोज़ छोले राजमा भी नहीं बनाए जाते, ना दाल खाई जाती है रोज़ रोज़। तो ऐसा है। तो चलिए फिर जाएंगे, लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक ये आ रहे थे, हमने मंडी जाना था, तो मैंने कहा बच्चों की ड्रेस वगैरह ही भिगो देती हूँ, क्योंकि कल संडे है, फिर धो के रख दूँगी, फिर मंडे को ये पहन के जाएंगे। तो ये बटन वटन लगा देते हैं ना, लगे ही छोड़ देते हैं। मेरा बेटा और बेटी के तो बटन के बगैर खुलते नहीं हैं। इसकी थोड़ी बड़ी शर्ट है, तो ये बटन लगे होते हैं बाजू के, तो ये पहन भी लेता है और उतार भी लेता है। तो फिर धोने में ना बटन बंद हो तो दिक्कत होती है। तो वही मैं खोल के रख रही थी, बेल्ट टाई वगैरह सारी मैं अलग अलग करके। तो अब मैं भिगो के आ जाऊँगी इन्हें सरफ में, फिर धोऊँगी सुबह। तो फ्रेंड्स उसके बाद में हम मंडी गए थे, या आ गए थे। मंडी जाने के बाद सब्ज़ी लाई मैं, ये मेथी मैंने कटवा के लाई हूँ वहीं से। तो मैंने कहा अभी भूख लगी, कह रहे ये आए थे, कह रहे भूख लगी है। मैंने कहा सब्ज़ी तो कोई पड़ी नहीं है, पहले मंडी चलो लेके आते हैं फिर बनाती हूँ। तो मेथी मैं
कटवा के लाई थी क्योंकि अभी मेथी काटने का टाइम नहीं था। और फटाफट से आलू काटे मैंने साथ में। और ये इतने में ना ये देखिए मूली खाने लग गए। कह रहे मुझे भूख लग रही है, तो मूली खा रहे थे। तो मैंने कहा इसमें नींबू निचोड़ के ना और नमक डाल के खाओ, अच्छी लगेगी। हम ऐसे ही खाते थे पहले जब छोटे थे। तो ये कह रहे मैं भी ऐसे ही खाता था। अब तो पहले ऐसे ही खाने लग गए। तो कह रहे जब तूने बोला है चल मैं अब छील के नमक और नींबू लगा दे। तो तब तक मैं यहाँ सब्ज़ी का मसाला वगैरह काट रही थी। इन्होंने काट के ये अपना अंदर ले गए और मेरे लिए यहाँ प्लेट में छोड़ दी थी। तो वही नींबू पड़ा हुआ था, मैंने कहा अभी तो इसमें रस लग रहा है, वही मैं निचोड़ रही थी। और मतलब मूली के ये मीठी मूली सर्दियों की होती है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसके ऊपर नमक लगा दो, अच्छा सा नींबू लगा दो और मज़ा आ जाता है। तो हम जब खाते थे छोटे में 5 रुपए की आधी मिलती थी। और घर में लाओ तो मतलब कि अपना पेट मन जितना होता है ना भर के खाओ, और वो आधे मन की खा पाते थे वही पैसों की वजह से। तो अब पता चला कि हाँ जी घर में लाके अपना मन भर के खाओ। पहले मम्मी और बोलते थे तो सुनते कहाँ थे हम, बस बाज़ार से लेनी शौक़ चढ़ता था, हाँ भाई भैया आए हैं उनसे ले लो। वो ग्रीन वाली चटनी भी लगाते थे ना, टेस्टी लगती थी। और ऐसे भी टेस्टी लगती है। और कौन कौन ऐसे खाता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मेथी ना ज़्यादा हो रही थी तो मैंने हिलाई नहीं थी, मैंने ऐसे ही डाल के और ऊपर प्लेट लगा दी थी। और अब वो थोड़ी नीचे हो गई है, तो मैं अब अच्छे से मिक्स कर दूँगी जो भी मैंने नमक वगैरह डाला है सब, तो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और बाद में मैं इसे ढक दूँगी। मैंने पानी नहीं डाला है इसमें, हरी सब्ज़ी में वैसे ही पानी होता है। तो ये धीमी आंच में आराम से बनती रहेगी। और जब तक मैं आटा लगा दूँगी, बगल में फटाफट से रोटी बना लूँगी।